का दिन बहुत शुभ है, कारण कि आप नवद्वीप धाम में आए हैं। किसी भी जीव के जीवन में जो सबसे शुभ कभी हो सकता है, अगर उसकी पराकाष्ठा है, तो शुभ नहीं है आपके जीवन में, इससे शुभ और कुछ हो नहीं सकता है, ये समझ। आज आप नवद्वीप धाम में आए हैं, इससे ये इंगित, ये प्रमाणित होता है कि गौरांग महाप्रभु ने आपको अपने हृदय से लगा लिया है। लगा लेंगे नहीं, लगा लिया है, लगा चुके हैं आपको अपने हृदय से, तभी आप यहाँ पे आ पाए हैं। यहाँ पे आने के लिए ट्रेन या प्लेन या इससे नहीं आया जाता। ये तो काफी लोग जाते हैं ट्रेन और प्लेन से। धन तो लोगों के पास है, क्या नवद्वीप धाम आ सकता है ट्रेन और प्लेन से? कदापि नहीं। ये श्री गौरांग महाप्रभु का अपना घर है, घर अपना, नवद्वीप धाम अपना घर है। अपने घर में बुला लिया उन्होंने आपको, तो ये भी नहीं कि 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए। आओ मेरे घर में रहो, सो, खाओ, पियो, घूमो, डोलो, मेरा नाम लो, मेरे संतों के साथ रहो, और उसी तरीके से परिक्रमा करो जो मेरे पार्षद करते हैं। इससे बड़ा स्वीकृति का और क्या प्रमाण चाहिए कि महाप्रभु अपने घर में हमको स्वीकार कर चुके हैं। हमारा कितनी बड़ी कृपा है। जो नवद्वीप धाम है, उसका जो किनारा है वो वेद नहीं देख सकते। आप किनारे में नहीं, आप साक्षात महाप्रभु जन्मस्थली के साक्षात सामने बैठे हो। वेद किनारा नहीं पकड़ सकते, ब्रह्मा शिव आहट नहीं ले सकते उस धाम की। जो वैकुंठ के पार्षद होते हैं, वो महाप्रभु के एक पार्षद, इनका नाम है वक्रेश्वर पंडित, उनका नृत्य करते देखते सब विस्मित हो जाते हैं। वैकुंठ के पार्षद वो विस्मित हो जाते हैं भगवान के एक पार्षद का नृत्य देख के। और यदि नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखेंगे तो पर देख नहीं सकते महाप्रभु का नृत्य। तो एक पार्षद के नृत्य देख के वैकुंठ के जो पार्षद है वो विस्मित हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे आना, जहाँ पे साक्षात महाप्रभु रोज नृत्य करते, रोज नृत्य करते, यहीं पे योगपीठ होती है, सारे पार्षद यहीं से रोज आते जाते हैं। और ये सिर्फ उनकी अहेतु की कृपा से है, नहीं तो हम सोचें कि हमने इस जीवन में ऐसा क्या किया है जो कि उस स्थान में जिसपे ब्रह्मा शिव का प्रवेश नहीं है हमें आने दिया जा रहा है। ऐसा हमने क्या किया इस जीवन में? अपने आप से पूछ सकते हैं। कितनी विशेष कृपा, कितने सालों से आने दे रहे हैं महाप्रभु, परिक्रमा हर वर्ष कर पा रहे हैं। कितनी विशेष कृपा है। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो क्या कहते हैं कि यदि किसी भी जीवन में मैं बहुत दूर से, नवद्वीप शतक में बताते हैं, मैं बहुत दूर से भी यदि मैं नवद्वीप को ऐसे देख पाऊं, बहुत दूर से, और नवद्वीप को छू पाऊं या प्रणाम कर पाऊं दूर से भी, तो मैं उस जीवन का वो दिन अपना सबसे भाग्यवान दिन मानूंगा। और मैं चाहूंगा कि ऐसा में कभी वो जीवन मिले कि मैं दूर से भी नवद्वीप को प्रणाम कर पाऊं, दूर से भी प्रणाम कर पाऊं। और यहां पे दूर से छोड़ो, महाप्रभु की जन्मस्थली के साथ में एकदम जन्मस्थली पे रह रहे हैं, दूर नहीं, अंतरतम प्रदेश में, अंतरतम प्रदेश। दूर से प्रणाम करने का क्या होता है? अभी आप ये सोच भी नहीं सकते कि नवद्वीप धाम जो है, यहाँ पे आना कितना सौभाग्य का सूचक है।
आपको कैसे बता, ये जो ब्रह्मांड है इसमें इतने लोक हैं, प्लैनेट्स हैं जिसकी साइंटिस्ट भी गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते कि अब टेलीस्कोप लेके यदि देखते हैं तो इतने सारे लोक हैं। देखोगे ना, चांद सितारे दिखते हैं, किसी को पता है कि सितारे कितने हैं? वो केवल सितारे नहीं है, इतने लोग की गिनती नहीं कर सकते। इतने लोग हैं संसार में जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और नवद्वीप जो है किसी भी लोक में नहीं है। सबसे पहली बात है, करोड़ों प्लैनेट हैं इस ब्रह्मांड में, उसका कोई व्यक्ति नवद्वीप नहीं आ सकता, यह स्पष्ट है। तो सोचिए कितने भाग्यवान तो केवल पृथ्वी लोक में जन्म लेने से ही होंगे। यहां पृथ्वी में अगर जन्म हुआ तो शायद नवद्वीप में कोई आ सके। इतने लोगों में महाप्रभु का धाम नहीं है। अब इस पृथ्वी पे ले लें, आप खुद अपने पड़ोस में किसी को बोले चैतन्य महाप्रभु, कौन? परम भगवान, ठीक है, अच्छा छोड़ो, कल कहाँ जाने को। तो किसी को पता भी नहीं कि महाप्रभु भगवान है और महाप्रभु का धाम है। अब सोचो, किसी को नहीं पता। सबसे पहली बात कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवा मान प्रबध्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान, जिसको वास्तव में ज्ञान होता है वो भगवान की शरण में आता है। भगवान विष्णु, राम, नारायण, उनकी शरण में आता है। और स महात्मा जो है, वैसे महात्मा क्या बोला जा रहा है? सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा है वो दुर्लभ है। तो शास्त्र बताते हैं कि विष्णु की भक्ति करने में दुर्लभ है, तो जो श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है वो कितना दुर्लभ होगा। जैसे मान लो कई अरबों में से कोई एक विष्णु की भक्ति में रखते हैं और हर युग में विष्णु की भक्ति में लगा जाता है, ये समझ लीजिए। और हजार युग के बाद श्री कृष्ण आते हैं तो उनकी भक्ति में लगना कितना दुर्लभ होगा। विष्णु की भक्ति से बहुत सुदुर्लभ है श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति में उनका सखा बनना भी बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है कि सखा बन गए भगवान के। उससे भी बहुत दुर्लभ बात है भगवान की गोपी बनना, बहुत दुर्लभ बात है। ये तो पता ही नहीं होता ज्यादातर युगों में कि गोपी भी बन सकते हो भगवान की। कुछ को पता चलता है पर सामान्य रूप से पता भी नहीं होता। अच्छा, भगवान की गोपी भी बन जाए। उसके बाद देखिए राधा कृष्ण की युगल उपासना, ये और भी सुदुर्लभ है। कई जगह पे उपासना की जाती है पर वो स्वकीय भाव से होती है। परकीय भाव से राधा कृष्ण की उपासना ये अति 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 सुदुर्लभ है। और इतने सुदुर्लभ में भी महाप्रभु की उपासना के साथ राधा कृष्ण की उपासना करना, दोनों को अपना नित्य उपास्य तत्व मानना, ये कितना सुदुर्लभ है। तो उसमें से भी सुदुर्लभ है जो ये कर रहे हैं इतने परिवारों, जो सब हरे कृष्णा करते हैं वो सब नवद्वीप नहीं आ पाते, प्राचीन नवद्वीप नहीं आ पाते। जो सब राधा कृष्ण की उपासना करते हैं उनको नवद्वीप का नाम भी नहीं पता होता, देवताओं का नाम नहीं पता होता, मनुष्यों की छोड़ो, देवताओं का नाम भी नहीं, नवद्वीप कुछ होता है ये भी नहीं पता होता। उसमें से भी इतना परिवारों में से कोई जुड़ जाए, वक्रेश्वर परिवार, नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, उसमें से जुड़ने के बाद भी यदि कोई नवद्वीप आ जाए तो भी सौभाग्य की बात है। आप देखो, इतने सालों से देख रही हो कितने लोगों को भाग्य प्राप्त होता है, देख रहे हो इतने वर्षों से। इतने परिवार है, अरे एक परिवार का एक व्यक्ति भी नहीं आ पाता, प्रामाणिक परिवारों में से कोई नहीं आ पाता। और यहां सालों साल से यह आ पा रहे हैं। भगवान जब यहां संकीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु, तो
यदि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, कोई रिश्तेदार किसी को छुपा के दिखा दिया जाए तो महाप्रभु का आनंद भंग हो जाता था। महाप्रभु कहते हैं बाहर का कौन आ गया, मेरा आनंद भंग हो रहा है, इसको बाहर करो, मुझे आनंद नहीं आ रहा, ये बाहर का कौन आ गया। इतने तपस्वी लोग भी अगर कोई आया थे दूध पी के जीवित रहते तो उनको भी बाहर करो, ये कौन आ गया। और यहाँ पे हम लोग उनको दिन में अनगिनत बार भोग लगा रहे हैं, दर्शन नहीं, भोग, साक्षात भोग लगा रहे हैं। पहला भोग, द्वितीय भोग, तृतीय भोग, लगातार भोग लगा रहे हैं। किस हद तक स्वीकारा है महाप्रभु ने हमें, विचार करिए। अपने गुरुदेव की चरण धूलि पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव चरण में जिस दिशा में फेंक देंगे उस पूरे दिशा का कल्याण हो जाएगा, वो तर जाएगा। तो ये सोचिए कि ये जो चरण धूलि, अपने गुरु पे इतना विश्वास है, तो ये गुरु के गुरु भी यहाँ आते थे, गुरु के गुरु भी यहाँ आते थे, उनके गुरु भी यहाँ आते थे, उनके गुरु भी यहाँ आते थे, उनके गुरु जो जिस परिवार से, नित्यानंद प्रभु यहाँ पे, और सभी परिवारों के गुरु अद्वैत प्रभु यहाँ पे, नरहरि सरकार ठाकुर यहाँ पे, गदाधर पंडित यहाँ पे, साक्षात महाप्रभु की। तो ये सारी जो चरण धूलि है ये नित्य पार्षद और साक्षात ईश्वर की है यहाँ पे चरण धूलि। कई लोग जो अज्ञान में होते हैं सोचते हैं, यहाँ हमने कई लोगों का सुना जो तत्ववेता नहीं है, तो यहाँ पे महाप्रभु रहते थे नहीं हैं। ये थे क्या होता है, ये आपके दादाजी थोड़ा ना है कि मर गए, नहीं, ये उनका घर है। जैसे वृंदावन परित्यजम पादमेकम न गच्छति, उसी प्रकार से महाप्रभु भी जो हैं एक कदम भी बाहर नहीं निकालते यहां से। ये लिखा है अनंत संहिता में, भगवान गौरांग अनंत शेष को बता रहे हैं, नवद्वीप जो है वृंदावन के समान है। वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण है वो राधा कृष्ण की युगल रूप है। उसी प्रकार से वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। और ये श्रीमती राधा रानी ने इसका निर्माण किया है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे, महाप्रभु कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं वृंदावन में राधा रानी के साथ रहता हूं, वैसे ही मैं यहाँ नवद्वीप में रहता हूं। वहां अलग अलग रहते हैं, एक रूप में, गौर रूप में, गौरा, गोविंद राधा, गौरा, इस प्रकार से भी व्याख्या होती है, गौरा। और जिस प्रकार मैं वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाता, उस प्रकार मैं नवद्वीप छोड़ के भी कहीं नहीं जाता। महाप्रभु यहां से आए, लीला संपन्न करी और चले गए, और धाम भी उसी प्रकार आया है, और धाम कृपा करने के अभी भी यहाँ है। सब हम सब पे कृपा करते हैं, अभी भी विराजित है धाम, अभी भी विराजित है। यहाँ पे लीला अभी भी होती है। कोनो कोनो भाग्यवान देखी ते पारे, क्या अद्यपि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे। इस प्रकार से एक हमें स्मृति में नहीं आ रहा। लीला तो निरंतर हो रही है, और ये बात अच्छे से समझ लो, यहाँ पे जो आप रह रहे हो, जो धूली आ रही है आपके ऊपर, ये हवा आ रही है, ये भगवान को स्पर्श करी हुई आ रही है आपको। धूली है वो भगवान को, धूली भगवान के चरण कमलों से, पार्षदों के, संतों के, महंतों के, गुरु वर्ग के, सबके चरण कमल धूली, यहाँ आपको धूली जो स्पर्श हो रही है वो कितनी पावन है। ये धूली दुर्गा अपने मांग में भरती है। यहाँ पे लीला निरंतर हो रही है, इस भाव से हमेशा रहे, निरंतर। यहां पे आके ब्लेसिंग्स में कृपा मांगना, ये तो चलो ठीक है, परंतु कृपा हुई है तो यहां आयो, ये समझो। पहले कृपा तो हो चुकी, अब तो वो विभोर रहो, अब तो बस नाचो, मेरे पे कृपा हो चुकी है। कोई सीमा नहीं है कि जिस हद तक कृपा मुझ पे हो चुकी है, सीमा निर्धारित नहीं कर सकते।
यद्यपि आप देखेंगे कि जो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार से भगवान का एक बार नाम भी ले लेता है, उसके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया सकता। यमराज को छू नहीं सकते एक बार नाम मजाक से लेने से भी। हरे कृष्णा वाले ऐसे बोलने से भी यमराज आपको छू नहीं सकता। भगवान का राम ले लो, कोई भी नाम, नारायण कोई भी नाम ले लो, यमराज की में ताकत नहीं है कि आपका बही खाता खोल सके। बही खाता फिर भगवान खोलेंगे आप। इतना सुदुर्लभ भगवान की भक्ति। तो श्री कृष्ण की भक्ति कितनी सुदुर्लभ है, और जो हर शास्त्र में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो व्यक्ति सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। परंतु पार्षदों की देखिए, उनकी लीला अपरंपार है। कितना सुंदर बता रहे हैं चैतन्य चंद्रामृत में। इससे पता चलेगा कि महाप्रभु के भक्तों में क्या ठसक होनी चाहिए। मैं गौर भक्त हूं, मजाक उड़ाते हैं, इस लीला में कोई प्रवेश नहीं करूं। पता है अरे बाकी को छोड़ो, ब्रजवासी नहीं जानते नवद्वीप के बारे में। बाकी तो इतना सुदुर्लभ है, ये पार्षद गण ही बता रहे हैं। तो अनगिनत महापुण्य हो जाएं, पुण्य नहीं महापुण्य हो जाएं, और अनगिनत महापुण्य हो गए और सारे पापों का क्षय हो गया। तेषाम तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य करुणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो जो इतने पाप खत्म हो गए, सब महापुण्य हो गए, उसके बाद किसी का चित्त भगवान में मन अनन्य रूप से लग जाता है। फिर किसी का स्मरण नहीं, कोई मेरा ये है, मेरा कुछ ऐसा कोई स्मरण नहीं रहता था। प्रभु सरस्वती कहते हैं महापुण्य हो जाए अनन्य भाव से श्री हरि का स्मरण करने पर भी जो चैतन्य महाप्रभु की उपासना नहीं करता, मेरी मति में वो अभागा है। ये होता है तत्व ज्ञान, ये होता है तत्व ज्ञान। महाप्रभु की यदि भक्ति नहीं कर रहे, अभागा। चाहे तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, फिर भी अभागा। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो महाप्रभु देने आए हैं। वो नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा, कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। वो महाप्रभु जिसको देंगे सिर्फ उसको मिलेगा। ये इतना सुदुर्लभ है। मनो में वैकुंठाद अपि च मधुरे धामनी रमते। ये वैकुंठ से भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये वैकुंठ से। आप सोचो, ये जो प्राप्त हो गया आज, ये कितनी सुदुर्लभ है। महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, उसमें बताते हैं कि असंख्य जीव हैं। कहां पे? हर जगह। इसका बात समझ सकते हैं? पहली बात तो हम सोचते हैं 7 बिलियन लोग जो हैं, 700 करोड़ लोग जो हैं, ये बहुत ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई है। आपको पता है पॉपुलेशन होती क्या है? ये एक योनि को देख रहे हो आप, सिर्फ मानव योनि को आप देख रहे हो। बाकी इतनी योनि है, यहाँ पे कितने, ये पॉपुलेशन भी नहीं गिर सकते इस कमरे में कितने जीव है। अनगिनत जीव हर योनि के अंदर है, अनगिनत जीव, और अनगिनत लोक हर ब्रह्मांड में है। अनगिनत इनफाइनाइट प्लैनेट्स जो हैं वो एक यूनिवर्स में है, और ऐसे अनंत यूनिवर्स है। यूनिवर्स की गिनती कर सकता है? अनंत यूनिवर्स में, अनंत प्लैनेट्स में अनंत जीव हैं। उसमें से कोई भगवान की भक्ति करे वो अनंत भाग्यवान है। उसमें से कोई श्री कृष्ण की भक्ति करे, उसका कहना क्या? उसका कोई महाप्रभु को जाने छन्न अवतार है, और वो भक्ति करने के बाद कोई नवद्वीप आ जाए साक्षात रूप से, कृपा की अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा। मंजरी भाव के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु महाप्रभु की कृपा के बिना, उनकी उपासना के बिना ये हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानें। और एक और बात, जितने भी तीर्थ हैं वो अपना
सब यहाँ पे करोड़ों गुना विस्तार करके अपनी महानता का यहाँ पे विराजित है। तो जितने भी तीर्थ जा रहे हो या गए हो या नहीं गए, यहाँ पे आकर सब तीर्थ भी यहाँ विराजित है। जब कोई नवद्वीप धाम में रहने का ये सोच लेता है मैं रहूंगा, ये विचार भी करता है, तो ब्रह्मा उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, पूजा करनी शुरू कर देते हैं। जो ये विचार कर ले कि मैं नवद्वीप धाम में रहूंगा, विराजूंगा, ये इतना बड़ा यहाँ पे रहने का महात्मा है। यहाँ पे जैसे आपको श्लोक की भाषा में बताएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। किसी ने धर्म को कभी स्पर्श भी ना किया हो, धर्म को, यहाँ पे रह रहा हो और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति कर रहा हो, 24 घंटे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति। पर यहां यदि शरीर छोड़ दिया, चाहे वो चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, इंसान हो, आप देवी देवता की पूजा करते हो, आप ब्रह्म की उपासना करते हो, राधा कृष्ण करते हो, कुछ भी करते हो, यहां पे आकर अगर आपने शरीर छोड़ दिया, सीधा राधा कृष्ण की मंजरी के रूप में आपको प्राप्ति होगी और सीधा महाप्रभु की सीधा डायरेक्ट सेवा में जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है। भक्ति करने का अंतिम फल क्या होता है? भगवान के धाम की प्राप्ति। तो वो तो पहले ही हो गई, अब कहां जाएगा वही व्यक्ति? जो करके जहां जाना था वो तो पहले ही हो गई है, अब कहां जाएगा? ये भगवान की इच्छावश बस किसी भी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार क्रियाकलाप कर रहा है, यद्यपि उसका कुछ बचा कुछ नहीं है, वो भगवान का पार्षद स्वरूप हो चुका है। यहां पे जो रह रहा है, अरे यहाँ रहने की बात छोड़ो, बाहर से आके कोई चिड़िया उड़ती आ जाए, उड़ीसा से, बंगाल से, कहीं से भी यहाँ पे आके चली जाए, सीधा भगवान की मंजरी बनेगी, महाप्रभु का नित्य पार्षद बने, कोई भी हो। ये धाम का शक्ति है, धाम का महत्व। ये जो धाम है ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है कि भाई लोग आए, प्रलय हुई, सब खत्म हो गए, धाम भी खत्म। ये नहीं, ये अप्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है और ये अप्रकट हो जाएगा। बस ये अवतरित हुआ है, जैसे भगवान अवतरित हुए और अब प्रकट हो गए, उसी वजह धाम अवतरित हुआ, अब प्रकट हो जाएगा। ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। ये इतना सुदुर्लभ है जिसकी हम मतलब आपको कैसे बताएं कि आपको क्या मिल गया है। यहां पे सब रहने वाले भगवान के अति प्रिय हैं। हमें देखने में शायद समझ ना आए, पर यहां देख कोई नहीं सकता। उनका जीवन की प्रत्येक प्रथम श्वास से अंतिम श्वास कितने की यहां ही जाती है। सारी श्वासें इसी रज में ली हैं। यहां का सुअर जो है वो ब्रह्मा से ज्यादा पूजनीय है। यहां का सुअर, यहां का कुत्ता, क्यों? जो धाम की जो रज है, जो शिव ब्रह्मा आदि की याचना करते हैं जिसकी, वो जन्म से उसी रज में लौट रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह, मरते हैं उसमें, जीते हैं उसमें, डोलते हैं उसमें, 24 घंटे उस रज में। और हम उसी रज का तिलक लगाते हैं। हम नहीं, महाप्रभु भी गंगा तीर के रोज तो तिलक लगाते हैं महाप्रभु। यही गंगा, यही तीर है। यहां पे तो कहां तक लिखा गया है, मैं उस परम मधुर मायापुर की वंदना करता हूं जो भी इधर उधर डोलता हुआ है, कितने कभी यहां कभी ये कभी वो ऐसे कर रहा है, या वो व्यक्ति जिसने धर्म को त्यागी दिया है, वो व्यक्ति हो, या जो किसी प्रकार का शास्त्र कुछ भी नहीं मानता, या जिसको एक गंध भी नहीं है भगवान की कि हाँ भक्ति करनी है, कुछ करना है, केवल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो सब के सब जो यहाँ रहते हैं, लस्ट और ग्रीड, लोभ और काम से ही क्यों ना रहे, सब भगवान के उसी पद की प्राप्ति करते हैं। ये है धाम। यहां उनकी इच्छा की बना आप यहां आए हो, उनकी इच्छा के बिना आप यहां पे आने का स्वप्न भी नहीं ले सकते। आपने तो पहले स्वप्न लिया होगा, फिर ख्याल बनाया कि मैं आऊं, फिर बुक कराई टिकट और फिर आ भी गए धोती कुर्ते लेके। भगवान की विशेष कृपा ना हो तो मायापुर नाम भी किसी को सुनाई नहीं देगा कभी। नाम
मायापुर, मायापुरी, वो कीर्तिनगर के पास नहीं, मायापुर। आप यहाँ पे साक्षात आप आए हो। देखने में कोई नया लग सकता है, ये तो नए हैं, इनको 4 दिन को तो पता महाप्रभु कौन है पता है? नहीं, पता भी नहीं है, फिर भी कृपा है। आ गए हो ना, उनको तो पता है ना आपको नहीं पता वो कौन है, उनको पता है मैंने किसको चुन लिया। कृपा हो गई है, अब करना धरना कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ कृपा मनानी है। प्रणाम करते हैं भगवान के धाम श्री नवद्वीप धाम को, जो कि आनंदमय भगवान का घर है। चांदोग्य उपनिषद कहते हैं ये आध्यात्मिक एक जगत है। श्रुति स्मृति कहती है ये श्वेता द्वीप है, भगवान विष्णु का स्थान है इत्यादि। और जो रसिक संत हैं वो कहते हैं ये ब्रज है। ब्रज नवद्वीप में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं ब्रज में और नवद्वीप में। सही ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता, सही ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी माता। वहां जो नंद महाराज हैं, यहाँ महाप्रभु के पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्र। सही ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी माता, जो ब्रजेश्वरी यानी कि यशोदा मैया है, वो यहाँ शची माता है। सही नंद सुता यहाँ चैतन्य गोसाई, जो नंद सुत हैं भगवान नंद महाराज के बेटे यानी श्री कृष्ण, वो यहाँ क्या है? चैतन्य गोसाई, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। सही बलदेव यहाँ नित्यानंद भाई, जो बलदेव है यहाँ पे वो नित्यानंद राम है, नित्यानंद भाई बोलते हैं। तो यहाँ जितने भी पार्षद हैं ये वो ठीक गोपियां ही हैं ब्रज के, अलग नहीं है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने, सही जाए ब्रजेंद्र सुता पास। श्री कृष्ण की राधा रानी की प्राप्ति करनी है मंजरी स्वरूप में, तो क्या अच्छे से जान लो, गौरांगेर संगी गणे, जो गौरांग बाबू के संगी गण जो पार्षद हैं, देखने में पुरुष हैं गोपियां, वो पुरुष बन गए हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने, वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं ब्रज के सारे। जो ये जान जाए से जाए ब्रजेंद्र सुता पास, वो ब्रजेंद्र सुता यानी श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमे वास। जो ये गौड़ मंडल भूमि है, ये जो नवद्वीप धाम है, महाप्रभु के जो पार्षदों की भूमि है, जेबा जाने चिंतामणि, इसे पूर्ण रूप से चिन्मय जाने। ये संसार की बनी हुई नहीं है, ईंट पत्थर की बनी हुई, ये चिन्मय है। यहाँ रोज लीला, हर क्षण लीला होती है। जेबा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमि वास, उसका ब्रज भूमि में वास होता है। किसका? जिसको चिंतामणि स्वरूप से धाम को जानता है, पहचानता है, पूजा करता है। ग्रहे वा वनेते डाके, हाँ गौरांग बोली डाके, नरोत्तम मांगे तारा संग। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, क्या करो? हाँ गौरांग बोली डाके, हाँ गौरांग बोलते रहे। उस व्यक्ति का संग तो नरोत्तम दास ठाकुर मांगते हैं। गौरांग नाम जो लेता है, हाँ गौरांग बोलता है, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर से संग मांग। गौर नाम नहीं आ सकता मुख से किसी के, छन्न है, प्रछन्न है। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे जानना चाहते थे कि राधा रानी किस प्रकार से आस्वादन करती हैं, इसीलिए मैं एकाकार होके नवद्वीप में आए और आस्वादन किया। चलो भगवान है, उनका आस्वादन की इच्छा हुई, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी उनके साथ हैं, वो वहां और यहाँ, और हम भी वहां और यहाँ। दो स्वरूप की प्राप्ति किस भगवत अवतार ने, भगवान ने कब दी है? अच्छा, श्री कृष्ण ने दी है क्या? नमो महावदन्याय महाकृपालु, खुद दो स्वरूप से, और सब हमको भी दो स्वरूप, सब। कितनी कृपा, खुद नहीं केवल श्री कृष्ण चैतन्य अंतरंग रसास्वादन मंदिर, अंतरंग रसास्वादन मंदिर। ऊर्ध्व मानीय तंत्र में बताया गया है कि देयर इज नो प्लेस इक्वल टू नवद्वीप, नवद्वीप के समान कोई स्थान नहीं है। वो भी कह सकते हैं नो डीटी इज इक्वल टू लॉर्ड गौरांग, गौरांग के समान कोई ईश्वर नहीं, वो भी कह सकते हैं।
नो अटेनमेंट इज इक्वल टू प्योर लव ऑफ कृष्ण। भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम के समान कुछ नहीं। नवद्वीप धाम में जो रात को भी रुकेंगे, एक रात रुकने का ये परिणाम है जो कि एक कल्प पता है कितना होता है आपके, समझ लो हजारों लाखों साल। इतने साल यदि कोई प्रयाग में रहे, कोई रह कैसे सकता है? उम्र 70 साल की, प्रयाग में कोई लाखों साल हजारों साल रहेगा कैसे? रह भी ले और यहाँ नवद्वीप में एक दिन रह जाए तो उसकी तुलना नहीं। इतना फल है, एक रात कुछ भी नहीं कहे, सो गए आगे। सोते हुए भी भगवान की दृष्टि में भगवान ऐसे देख रहे हैं, आप सो रहे हो, भगवान आपको देख रहे हैं। भगवान किस धाम नवद्वीप में जो चलना है, वो चलना है कि हर पद में यज्ञ करे जाते हैं। यज्ञ में पता है कितने पैसे लगते हैं, कितना शक्ति लगती है। हर पद चलना है, यज्ञ होते जा रहे हैं। यज्ञ पे यज्ञ। कहाँ जा रहे हो? बाथरूम, यज्ञ करता हुआ वापिस आया, यज्ञ करता हुआ। यहाँ जो सोना है, जैसे सो गया, सोने को क्या मानते हैं महाप्रभु की? बारंबार प्रणाम कर रहा है, बारंबार प्रणाम करेगा। ये कृपा। इसको ऐसे ले लो ना, जैसे आप दफ्तर के बड़े अंबानी टाइप कुछ हो, वो कुछ भी कर ले, कोई सर ये ले लो, ठीक है सर, ये ठीक है, इसको सेक्रेटरी को दे दो, बोल भी नहीं सकते उनको, ठीक है सर्वेंट सेक्रेटरी को। बेटा आया, पापा पॉपिंस खा लो, टॉफी खा लो, हाँ बेटा। ये हमारा वही हिसाब है, उनके लाडले बन गए हैं। सो रहे हैं तो वो प्रणाम मान रहे हैं, वो बाहर वो स्तुति कर रहे हैं, देखते भी नहीं। जो भगवान, ये भगवान की भगवत्ता है महाप्रभु की। महाप्रभु जो जनेऊ डालते हैं, वो पता है कौन है? अनंत शेष हैं जनेऊ के रूप। लोग कहते हैं मैं महान ब्रह्मास्त्र, मैं भगवान ईश्वर हूँ, तुम जनेऊ, अनंत शेष तुम्हारे जनेऊ के रूप में तुम्हारे आएंगे। अनंत शेष वास्तव में अनंत शेष रूप से आ गए तो राधे राधे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि नवद्वीप में आप शरीर छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। उसमें कोई संदेह तो है ही नहीं, सिद्धि होने में कोई संदेह है ही नहीं।